आजकल सभी को वो ट्रेंडी पिंटरेस्ट हेयर स्टाइल चाहिए, जैसे मिडिल पार्ट, वॉल्व कट या लेयर्ड फ्लो। बट रियल प्रॉब्लम ये है कि चाहे तुम अपने बार्बर को वही एग्जैक्ट फोटो दिखा दो, पर फिर भी तुम्हारे बाल वैसे कभी दिखते ही नहीं और तुम सोचते हो शायद मेरे हेयर टाइप या शक्ल में प्रॉब्लम है। बट ये सच नहीं है। रियल प्रॉब्लम बार्बर में नहीं, रियल प्रॉब्लम तुम्हारे हेयर ग्रोथ जर्नी में है। क्योंकि अगर तुम्हारे बाल ही उसके सही स्टेज तक नहीं उगे होंगे और उनमें प्रॉपर लेयरिंग और फ्लो नहीं रहेगा, तो चाहे दुनिया का बेस्ट बार्बर भी क्यों ना ढूंढ लाओ, तुम्हें कोई भी ऐसी परफेक्ट पिंटरेस्ट हेयर स्टाइल बना के नहीं दे सकता। इसलिए आज मैं तुम्हें एक कंप्लीट रोड मैप दिखाने वाला हूँ कि कैसे शुरू से हेयर ग्रोथ करते, ऑकवर्ड फेज को कैसे सरवाइव करना है और जब तुम अपने बार्बर के पास जाओ तो एग्जैक्टली क्या बोलना है, ताकि बिना कंफ्यूजन के तुम फाइनली अचीव कर पाओ अपनी ड्रीम पिंटरेस्ट हेयर स्टाइल। और ये सब मैं तुम्हें सिर्फ 4 सिंपल स्टेप में समझाने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, सर्वाइविंग द ऑकवर्ड फेज। लॉन्ग हेयर ग्रो करने का सबसे पहला स्टेप होता है दी ऑकवर्ड फेज। और ऑनेस्टली यही वो स्टेज है जहां ज्यादातर गाइस गिव अप कर देते हैं, क्योंकि हम सोच तो लेते हैं कि हमें एक लंबा और क्लीन एस्थेटिक हेयर स्टाइल चाहिए। हम स्टार्टिंग से 1 या 2 महीने बाल बढ़ाना शुरू करते हैं और जैसे ही ऑकवर्ड फेज आता है तो हम खुद के बालों से परेशान होकर हार मान जाते हैं, क्योंकि हमारे बाल कभी तो यहाँ भग रहे होते हैं या फिर वहां, कभी फोरहेड को कवर कर लेंगे या फिर आंख या कान पे इस तरीके से गिरेंगे जिससे हमारा सोना हराम कर दे। इतना अनकंफर्टेबल फेज जो होता है ये। और सच्ची यहीं से तुम्हारा पेशेंट टेस्ट शुरू होता है, क्योंकि अगर तुम मिडिल पार्ट या लेयर्ड फ्लो जैसी हेयर कट को पाना चाहते हो तो इस फेज से गुजरना ही पड़ेगा। इसलिए बालों को 3 से 4 महीने उन्हें उनके हाल पे उगने दो। हार मत मानो, क्योंकि इस फेज में परफेक्ट दिखना जरूरी नहीं, कंसिस्टेंट रहना जरूरी होता है। और क्योंकि तुम लॉन्ग हेयर रखने का प्लान बना रहे हो, इसलिए स्टार्टिंग से प्रॉपर केयर भी उतना ही जरूरी है, वरना तुम्हें डैंड्रफ या हेयर फॉल भी हो सकता है। इसलिए शैम्पू, कंडीशनर रूटीन, ऑयलिंग और प्रॉपर डाइट भी उतना ही मैटर करता है जैसे जैसे तुम्हारे हेयर ग्रोथ होते हैं। अगर तुम्हें हेयर केयर का पूरा तरीका नहीं पता तो तुम इस वीडियो को देखने के बाद इस फुल हेयर केयर गाइड को देख सकते हो। स्टेप नंबर 2, क्लीन अप एंड मेंटेनेंस। अब जब हमारे हेयर ग्रोथ जर्नी के बीच में खड़े होते हैं तो हम सबको एक बहुत बड़ा मिस सताता है कि रेगुलर ट्रिमिंग से हेयर फास्टली ग्रो होते हैं, जो कि टोटली नॉनसेंस है। क्योंकि असल में तुम्हारे बाल उसके जड़ों से उगते हैं, ना कि बालों के टिप से। इसलिए जो लोग तुम्हें हर महीने बाल कटाने का सुझाव दे रहे हैं वो असल में तुम्हारी स्प्लिट एंड्स को क्लीन करने का बोल रहे हैं, जिससे तुम्हारे हेयर नेचुरली हेल्दी और स्ट्रॉन्गर दिखे, ना कि मैसी या डर्टी। पर एक इंटरेस्टिंग बात, अगर तुम रियली सीरियस हो अपने लॉन्ग हेयर को जल्दी उगाने में, सो डोंट कट और ट्रिम योर हेयर ऑफ, क्योंकि इससे तुम ऑब्वियसली अपने हेयर गोल तक जल्दी पहुंच सकते हो अगर तुम बिना काटे पेशेंस से इंतजार करो। बट मेंटेनेंस के लिए तुम सिंपल चीजें जैसे लाइट होल्डिंग क्रीम एंड थोड़ा सा टेक्सचर या कभी कभी कैप या बीनी का भी यूज कर सकते हो। स्टेप नंबर 3, डोंट ट्रस्ट एवरी बार्बर। अब सबसे पहले हमें एक ऐसे बार्बर को ढूंढना होगा जो तुम्हारे बालों को समझे और जो सही टेक्निक जानता हो, ना कि नॉर्मल बार्बर की तरह वो जस्ट बेसिक्स तुम्हें साइड फेड करा दे और ऊपर के बालों में लेंथ छोड़ के तुम्हें रफू चक्कर करा दे। ना भाई, तुम्हें अगर सही में लॉन्ग पिंटरेस्ट हेयर स्टाइल चाहिए तो फर्स्ट ऑप्शन या तो ये है कि तुम एक ऐसे बार्बर को ढूंढो जो एक्चुअली प्रोफेशनल हो, जिसे लेयरिंग, टेक्सचर और फ्लो समझ आता हो। बट ये प्रोफेशनल सैलून वाले बार्बर काफी हाई चार्ज करते हैं, इसलिए फिर तुम्हारे पास बचता है ओनली ऑप्शन 2। अपने करंट बार्बर को ही स्टेप बाय स्टेप गाइड करो, उसे एग्जैक्टली समझाओ कि लेयरिंग कैसे करनी है, बल्कि कहां से निकालना है और बालों की लेंथ कितनी रखनी है। और टेंशन मत लो, नेक्स्ट स्टेप में तुम्हें एग्जैक्टली बताऊंगा कि बार्बर को क्या बोलना है जिससे तुम तीनों पिंटरेस्ट हेयर स्टाइल को एक साथ अचीव कर सको। स्टेप नंबर 4, टीच योर बार्बर इन डिटेल। बार्बर को डीपली समझाना होगा जिससे वो तुम्हें हर बार एक परफेक्ट पिंटरेस्ट हेयर स्टाइल इजीली बनाकर दे सके। ये स्टेप मोस्टली तीनों हेयर कट में सेम तरीके से अप्लाई होती है, तो इसका ध्यान रखना। जैसे फर्स्ट लेयरिंग से शुरू करते हैं। सबसे पहले तुम्हें बार्बर से ऐसा कहना है कि हेयर को 4 सेक्शन में डिवाइड कर दे, जैसे टॉप, लेफ्ट साइड, राइट साइड एंड बैक। क्योंकि जब तक बार्बर प्रॉपर सेक्शनिंग नहीं करेगा तब तक कट में बैलेंस, डायरेक्शन और फ्लो आना मुश्किल है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप 2, मोस्टली लोग सोचते हैं कि ऊपर के बाल ज्यादा लंबे होने चाहिए, बट एक्चुअली नेचुरल फ्लो के लिए टॉप को साइड से थोड़ा शॉर्टर रखना बेटर होता है, वरना हेयर या तो फ्लैट गिरते हैं या साइड से फूलकर ऑकवर्ड बल्की शेप देने लगते हैं। और ऑनेस्टली यही बेस टेक्निक लेयर्ड कट, मिडिल पार्ट, फ्लो और वॉल्व कट सब में काम आती है, बस इनका फिनिश अलग होता है। जैसे अब अगर तुम मिडिल पार्ट या फ्लोई लुक चाहते हो तो लेंथ इतनी होनी चाहिए कि हेयर नेचुरली फॉल करे, लाइक मैक्स 6 to 7 इंचेस, जिससे बाल फोर्सफुली सेट ना करना पड़े। और अगर तुम वॉल्व कट लुक चाहते हो तो बार्बर को बोलो सेम बेस रखे, बट उसमें ज्यादा
विजिबल लेयर और एक्स्ट्रा टेक्सचर ऐड करे ताकि हेयर स्टाइल में रॉ मूवमेंट आए। और इनमें साइड्स तुम अपनी प्रेफरेंस बेस्ड ऐड कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात कि जब ये कट सही हो जाता है तो स्टाइलिंग करना काफी इजी हो जाता है। फिर बस सी सॉल्ट स्प्रे या लाइट टेक्सचर क्रीम का यूज करके तुम अपने हाथों से चाहे मिडिल पार्ट बना सकते हो, लेयर्ड फ्लो कैरी कर सकते हो या एक क्लासी सा वॉल्व कट जैसा लुक अचीव कर सकते हो। तो ये था एक कंप्लीट रोड मैप गाइड जिसे तुम फाइनली अचीव कर चुके हो अपनी ड्रीम पिंटरेस्ट हेयर स्टाइल। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो मेक श्योर तुमने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो और वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट में भी बताना कि तुम इनमें से कौन सी ड्रीम पिंटरेस्ट हेयर स्टाइल रखने वाले हो। और ऑल्सो अगर तुम चाहते हो कि ये हेयर स्टाइल सिर्फ एक दिन नहीं हर दिन अच्छी लगे तो प्रॉपर हेयर के रूटीन बहुत मैटर करता है, इसलिए स्क्रीन पे दिख रही वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना।